अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहजाद चुगताई आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे वही इंडो पाकिस्तान सूरत हाल पे और जो हालिया जो वाक़यात हुए हैं। सबसे अहम वाक़या जो आज हुआ और जो यानी कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से खासा यानी कि हमें उस पर उसको सीरियस लेना चाहिए। वो वाक़या ये हुआ कि हमने हमारी जो बहरिया है उसकी एंट्री इस जंग में नहीं हुई थी। बहरहाल ये कि वो चौकस तो थे और वो उनके जो जहाज़ थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, समंदर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, फ़िज़ा में भी पेट्रोलिंग कर रहे थे और कराची की हिफाजत कर रहे थे, मुल्क की हिफाजत कर रहे थे। हमारा 900 किलोमीटर जो हमारा साहिल है उसको वो गार्ड करते हैं और फिर उससे आगे जो है 200-300 नॉटिकल माइल जो हमारी समंदरी हदूद है उसको वो मॉनिटर करते हैं। तो जो उस मॉनिटरिंग के दौरान और वो जो इतने हमारी बहरिया जो इतनी चौकस थी, उस चौकसी के दौरान जो है उन्होंने एक इंडियन सबमरीन को लोकेट कर लिया। अच्छा देखें, आम दिनों में आबदोज जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। हालत अमन में देखें अभी भी अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव है लेकिन कोई ऐसी जंग की सूरत हाल नहीं, जंग नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि वो अब इंडिया तो देखें ना, सारे रूल्स सारे असूल खुद तो हर चीज़ वो वायलेट कर रहा है और पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो अब हालांकि जंग हुई नहीं तो जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी क्या है, ठीक है चले उनका मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो हालत अमन में जो इंडिया ने जो ये अपनी सबमरीन को जो एकदम एक्टिव किया और वो पाकिस्तानी हदूद में आ गई और फिर देखें उससे बड़ा वाक़या ये है कि हमारी जो बहरिया है उसने ये इसको लोकेट कर लिया और उसको तलाश कर लिया। अच्छा, अब ये सबमरीन पाकिस्तानी हदूद में क्यों आई, क्या करने आई, ये क्या कर रही थी, ये इसका सीधा साधा वो कोई जंग करने तो नहीं आई थी। वो कोई पाकिस्तानी जो जहाज़ थे, जो बहरी जहाज़ थे, जंगी जहाज़ थे, उनको टारपेडो करने नहीं आई थी, उनको क्या कहते हैं डुबोने नहीं आई थी। वो देखें ये अब तो बहुत सारे काम जो है ऐसे होते हैं कि जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस के होते हैं और वो जो है हमारी इंटेलिजेंस करने आई थी, हमारी बहरिया की इंटेलिजेंस करने आई थी, हमारे समंदरों की इंटेलिजेंस करने आई थी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये बात ये साबित करती है कि ये जो इंडियन आबदोज जो पकड़ी गई है तो ये इंडिया किसी मिशन पे है और इंडिया कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है, वो अब जंग तो नहीं कर सकता, लड़ तो नहीं सकता, अब वो कोई ऐसा सबोताज करना चाहता है, कोई ऐसी तकरीबी कार्रवाई एक्टिविटी करना चाहता है। तो वो मिशन चल रहा है और ये तय हो गया है। देखें ये तो तय हो गया ना कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, लेकिन ये भी तय हो गया कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान का अपर हैंड हो गया और इंडिया को शिकस्त हो गई और हमने जो है पाला मार लिया, तो ये बात इस हद तक तो सही है। लेकिन अगर आप वो बैकग्राउंड देखें तो अगर 16-17 साल की अगर आप बात करें और 2009 से लेकर और आज 2019 हो गया, तो ये 10 साल की बात करें तो 10 साल में इंडिया ने पाकिस्तान में छुप के वार किए। इंडिया ने सिर्फ ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो है इंडियन इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि सरहद में भी कर रहे हैं, अच्छा और पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं। और फिर ये कि जो पाकिस्तान का दिल है लाहौर, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आप देखें ना सबसे ज़्यादा वाक़यात अगर आप देखें दहशतगर्दी के और वो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वो लाहौर में हुए। तो लाहौर में अगर 2-4 वाक़यात मैं आपको बता दूं तो मतलब लोगों की याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी देखें सबसे पहला तो एक तो उन्होंने ये किया कि जी वो हमारी क्रिकेट ख़त्म कर दी है, हमारे जो क्रिकेट के मैदान थे वो वीरान कर दिए, उन्होंने श्रीलंका की टीम पे हमला किया। उसके बाद फिर उससे आगे और पीछे के वाक़यात पे हम जाएं तो मुनावा ट्रेनिंग पुलिस सेंटर पे उन्होंने हमला किया जिसमें 300 पुलिस वाले मारे गए। फिर उन्होंने झुल्लू पार्क में बम धमाका किया, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई। वाघा सेंटर पे हमला किया, FIA सेंटर पे हमला किया और वैसे भी उन्होंने पता नहीं कितने धमाके लाहौर में ही किए। और
कराची में तो बहरहाल कराची तो जो है वो कराची में दहशतगर्दी तो एक मामूल की बात है। तो कराची में तो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी भी है, और वैसे जो कालेदम तंजीमों की वो भी दहशतगर्दी करते हैं, इंडिया भी दहशतगर्दी कराता है। तो कराची तो है ही दहशतगर्दों की लपेट में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब हमें ये जो आबदोस का जो वाक़या हुआ है, ये एक आई ओपनर है, आई ओपनर है। और अगर इस पर हमने तवज्जो नहीं दी, इसको सीरियस नहीं लिया, इसको जैसे कि हम अब तक मामलात को बहुत कम से कम हमारी हुकूमत जो है, फ़ौज तो हमारी चौकस है हर वक्त। फ़ौज तो ये जो वाक़यात हुए, ये जो अभिनंदन का वाक़या हुआ, ये 27 फरवरी को इंडिया ने हमला किया और फिर पाकिस्तान ने हमला किया। इन वाक़यात से पहले भी फ़ौज तो हालत जंग में ही थी। फ़ौज हालत जंग में इस तरह थी कि 17-18 साल से तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, फिर ये कि वैसे भी हमारी फ़ौज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, और हर वक्त उनकी मशक़ें, उनकी ट्रेनिंग और उनके कॉन्फ्रेंसें वो सब चलती रहती हैं। तो फ़ौज तो हमारी है ही चौकस। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, पहले वाली हुकूमत भी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। ये हुकूमत भी कोई इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा सीरियस है। और बस मेरे इस हद तक सीरियस है कि इमरान खान साहब 1-2 खिताब कर देते हैं और उसके बाद बस वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। देखिए, मोदी जितना पुरजोश है, मोदी का लहजा इतना ज़्यादा यानी कि जहर में डूबा हुआ है, इतनी उसमें गुर्राहट है, और वो पाकिस्तान का नाम सुन के पागल हो जाता है, और वो पाकिस्तान को दहशतगर्दों की फैक्ट्री कहता है। वो कहता है हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा, ये मोदी ये बात नहीं करता, बल्कि ये पूरा इंडिया 1 अरब 30 करोड़ की आबादी उनकी है। वो पूरे इंडिया पे जंग का बुखार चढ़ा हुआ था, वो बुखार तो उतर गया। अब जो है वो क्या कहते हैं, मतलब जो फिजा में थे 35,000 फीट की बुलंदी पे वो थे, तो अब वो जो है क्या कहते हैं ज़मीन पे आ गए। लेकिन ये है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है, और हमें अब जो है अपने क्या कहते हैं, सबसे अहम बात जो हमारे लिए वो ये कि हमें जो है अपने अंदर एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। और मैं समझ रहा हूँ कि वो इत्तेहाद मुझे कोई मतलब अवाम में तो अवाम तो बहुत मुत्तहिद है, लेकिन वो इत्तेहाद मुझे हुकूमत और अशराफिया और ये हमारे सियासतदान और सियासी पार्टियों की सतह पर मुझे वो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो आज का वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक चौंका देने वाला वाक़या है और हैरानकुन वाक़या है। तो हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए, और आप भी अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।